बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हर रोज तय कर रहे हैं। इनकी साइकिल पर इन्हीं की पार्टी के 2 झंडे लगे हुए हैं। बस न इनके साथ समर्थकों की भीड़ है, न इनके साथ गाड़ियों का काफिला है, न इन्हें सुनने देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें ये आस, ये उम्मीद भी नहीं है कि ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है केदारनाथ भास्कर। भास्कर साहब शोषित समाज दल पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका जो झंडा है वो 2 रंग का है, लाल और काला। इसमें 10% झंडे में लाल रंग है और 90% काला रंग है। केदारनाथ भास्कर अपने झंडे के रंगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो लाल रंग है 10% झंडे में, ये समाज के एक वर्ग को दर्शाता है, 90% दूसरे वर्ग को दर्शाता है जो कि शोषित है। तो ये इनका झंडा है और ये इनका उद्देश्य है। जन चेतना बिहार के लोगों में पहुंचाना, जन चेतना को जागृत करना, ये इनका उद्देश्य है। सूर्य से ये बहुत प्रभावित हैं। ये कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के बेगूसराय जिले की तेघड़ा सीट से, जहां पर अकेले अपनी धुन में मग्न होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केदारनाथ भास्कर पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद का चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। केदारनाथ भास्कर को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से मिला है आरी। आरी मतलब वो औजार जो लकड़ी काटने के काम आता है। केदारनाथ भास्कर कहते हैं कि वो पिछले 30 सालों से राजनीति में हैं और धुन के पक्के केदारनाथ ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, हालांकि वो जानते हैं कि चुनाव हार जाएंगे, फिर भी वो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा तो है। तो अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने शादी तक नहीं की है। भास्कर साहब का अपना खुद का एक मॉडल है जिसे वो जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उनके अनुसार सूर्य ही सर्वोपरि है। भास्कर कहते हैं कि जिस तरह से शिव चर्चा होती है उस तरह से वो जग चर्चा करना चाहते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। भास्कर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों में, बिहार के लोगों में वैज्ञानिक चेतना जागृत कर सकूं और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव रहे या न रहे, चुनाव हो या ना हो, मैं ये वैज्ञानिक चेतना बिहार के लोगों में जागृत करता रहूंगा। केदारनाथ भास्कर कहते हैं कि उनका उद्देश्य, क्योंकि सूर्य को वो सर्वोपरि मानते हैं, समाज के 90% लोगों को वो अंधकार में मानते हैं, शोषित मानते हैं, तो उनका उद्देश्य यही है कि सूर्य से प्रेरणा लेकर केदारनाथ भास्कर समाज के 90% अंधकार में डूबे लोगों को जागृत करना चाहते हैं, सूर्य की रोशनी उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले अपनी धुन में मग्न होकर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं।